इंडियन मेडिटेशन कचरा है। इंडिया जो है वो भीड़ भाड़ शोर शराबे से भरी हुई जगह है। यहाँ पर आप ठीक ढंग से जी नहीं सकते हैं। इंडियंस जो है वो यहाँ वहां चूहे की तरह फैले हुए हैं और उसी तरह से जीना पसंद करते हैं। भारत में जो बच्चे हैं भूख से मर जाते हैं। विदेश में रहने वाले जो इंडियंस हैं जब वो भारत आते हैं तब वो बीफ खाने को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और माधुरी दीक्षित जो है वो कोढ़ से ग्रसित एक सेक्स वर्कर है। इस तरह की बात हम नहीं कह रहे हैं। इस तरह की बात नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज चल रही है द बिग बैंग थ्योरी, यहां पर ये सारी बातें कही जा रही है, इंडिया के खिलाफ कही जा रही है और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कही जा रही है। अगर इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि यार देख लिया मोदी का जलवा, देख लिया मोदी की ताकत, तो यहां पर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि ये पूरे भारतीयों के ऊपर, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से जुड़े हुए हैं, ये उन सभी को कहा जा रहा है। इस वेब सीरीज में एक तरह से बहुत बड़ा निशाना साधने की कोशिश की गई है। ये जो शो है ये पूरी दुनिया में चर्चित है, काफी पॉपुलर हुआ है, लेकिन यहां पर जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा रचा गया है ये ऐसे ही नहीं रचा गया है। ये बहुत ही सोच समझ कर रचा गया है ताकि इंडिया के ऊपर ये दिखाया जा सके कि इंडियंस कितने गरीब हैं, चूहे की तरह यहाँ वहां फैले हुए हैं, भूखमरी से यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पर कोढ़ से ग्रसित सेक्स वर्कर्स हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है इंडिया के खिलाफ। यहां तक कि जया बच्चन ने इस तरह के डायलॉग बोलने वाले को पागल तक करार दे दिया और बिल्कुल सही भी किया था। इस बारे में तो जया बच्चन से मैं बिल्कुल सहमति रखता ही हूं। बिग बैंग थ्योरी में राजेश कुथरोपल्ली नाम का एक इंडियन किरदार है। इस किरदार को कुणाल नैयर ने निभाया है। इस शो में उसे सबसे बेवकूफ और दब्बू टाइप का किरदार बताया गया है और वही वो अदा कर रहा है। वो बिना दारू पिए किसी लड़की से बात तक नहीं करता है। वीजा की जो अवधि है वो समाप्त होने के बाद इंडिया जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे अमेरिका में रहना पसंद है। और इंडिया आने के बाद उसे बीफ खाने को नहीं मिलेगा, वो बीफ को बहुत मिस करता है। इस तरह की बातें उस किरदार में दिखाई गई है, दर्शाई गई है। शो में भारत को गंदे फुहड़ शोरगुल वाले देश के रूप में दिखाया गया है कि यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी अवेलेबल नहीं है, इंडियंस बेवकूफ हैं, जाहिल है, गवार हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। शो में एक यहूदी कैरेक्टर भी है जो इंडियन मेडिटेशन को कूड़े करकट कचरे की तरफ बताने का काम कर रहा है। इसके अलावा शो में राज नाम का एक हिंदू कैरेक्टर भी है जो कहता है कि इंडिया में जाकर वो बीफ खाना बहुत मिस करेगा क्योंकि उसे बीफ बहुत पसंद है। अब आप सोच लीजिए कि कहां तक प्लानिंग करके रची गई है कि हिंदू को बीफ खाना बहुत पसंद है लेकिन वो इंडिया जाएगा तो वो उसे बहुत मिस करेगा। यहां तक कि इस वेब सीरीज में उसे बीफ और बर्गर खाते हुए भी दिखाया गया है। शो के कई हिस्सों में देवी काली, भगवान गणेश, शंकर जी, शिव जी, तमाम जो हिंदू देवी देवता हैं इनके बारे में भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही निचले दर्जे का दिखाया गया है। जो सिर्फ इंग्लिश भाषा में नहीं है बाकी कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। इस वजह से इसकी जो रीच है वो बहुत बड़ी है और यही वजह है कि इसे बहुत ही सोच समझकर टारगेट करके इंडिया के खिलाफ बनाया गया है। तो इस जैसे शो को बैन तो करना ही चाहिए, साथ ही नेटफ्लिक्स के ऊपर एक तगड़ा चार्ज लगाना चाहिए और उसे इंडिया में बैन करना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन बहुत बड़ा जुर्माना तो लगा ही सकते हैं अगर वाकई इस चीज को सीरियसली लेते हैं तो, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है।